ये मेरी आवाज आ रही है और मुझे लगता है पीपीटी भी शो हो रही होगी आपको। दिख रही है पीडीएफ? यस सर। यस सर। ओके, तो जो हमारा सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है योग के आधारभूत तत्व। तो इसमें हमें क्या है, योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय जो है वो देखना है। इसके अंतर्गत हम योग का इतिहास, विकास, अर्थ, परिभाषाएं, भ्रामिक अवधारणा, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य की चर्चा करेंगे। वेदों में, उपनिषदों में प्रस्थानत्रयी मतलब वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय का परिचय और षट दर्शन, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। षट दर्शन जो है उनमें से, तो उसमें क्या क्या है, सांख्य, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो है, उन चीजों की चर्चा करेंगे। उनमें भी तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, आचार मीमांसा क्या है, वो सबको देखेंगे। मुक्ति का उपाय क्या क्या किस दर्शन में बताया है, उस चीज की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ महाकाव्य और स्मृतियां का परिचय पढ़ेंगे। इसमें रामायण में आरण्य कांड को पढ़ना है, 7 कांड है, उनमें से एक कांड जो है आरण्य कांड है। तो उसमें योग के क्या क्या तत्व आए हैं, क्या क्या योग की चर्चा है, उसको देखेंगे। महाभारत में जो शांति पर्व है उसमें योग की चर्चा को देखेंगे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में योग के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। और महर्षि पतंजलि और गोरक्षनाथ का परिचय। भक्ति सूत्र में जो है नारद भक्ति सूत्र में, सत साहित्य में योग का वर्णन किया। नारद भक्ति जो है उसमें योग का क्या वर्णन है, एक क्वेश्चन जो है नारद भक्ति से आता ही आता है ना। और कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद जी, अरविंद जी, ये कोई और शिक्षक पढ़ाएंगे। और समसामयिक वाले ये भी खुद पढ़ाएंगे। मेरा ज्ञान, भक्ति, कर्म, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग का आदि परिचय पढ़ेंगे। और जैन व बौद्ध मत के संदर्भ में योग तत्वों के पहलुओं को हम देखेंगे, है ना। तो इसमें एक तो यहाँ तक इतना इतना पार्ट जो है ये क्या बोलते हैं, नारद भक्ति सूत्र तक, उसको हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ नीचे जो है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग आदि का वर्णन पढ़े। वर्णन क्या क्या कहाँ कहाँ पे किया गया है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको इस प्रकार से क्योंकि ये बहुत सारा है, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि एग्जाम में क्या, किस दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस फर्स्ट यूनिट को पढ़ना है। अगर फर्स्ट यूनिट को पढ़ा जाए, एक एक ऋषि को पढ़ेंगे, एक एक योगी को पढ़ेंगे, तो बहुत जो है विशद हो सकता है भाई, बृहद हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट जो एग्जाम में पूछे जा रहा है पिछले कई वर्षों से, उनकी दृष्टि रखते हुए ये जो हम जो है यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी आपको पीपीटी दिखाई दे रही होगी, ओके। यस सर। ठीक, तो इसमें क्या है, योग की परिभाषा, और हम योग के अर्थ परिभाषा को समझते हैं कि अर्थ क्या है योग का। वैसे तो आप सब लोगों ने योग की डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन कई डेफिनेशन जो है एग्जाम में पूछी जाती है इस पे कि ये जो डेफिनेशन है ये किस ग्रंथ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, रेफरेंस ही पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, तो योग शब्द जो है वो कहाँ से आया। तो योग जो है संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना, मिलन करना, मिलाना, है ना। दोनों को, दो चीजों को एक कर देना, तो वो हो गया जोड़ना, जोड़ना, मिलाना, इसको एकत्व कहते हैं, ठीक है। तो योग संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। एक बार क्वेश्चन आया था, वो प्रारंभ के जब एग्जाम स्टार्ट ही हुए थे तब, कि योग किस धातु का है, किस धातु से बना, युज धातु से, यक धातु से, यज धातु से, ऐसे ऑप्शन आए थे। तो उसमें क्या है, युज धातु सही उत्तर है। तो जोड़ना का तात्पर्य क्या है, कर्ता का क्रम से जोड़ना योग कहलाता है।
है ना। परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा का जोड़ना योग कहलाता है। कर्ता मतलब जो कर्म करता है ना, वो करता है, तो कर्ता का कर्म से जुड़ जाना योग है। हमारी स्वयं की जो आत्मा है, जीवात्मा है, इसका परमात्मा के साथ एकात्म हो जाना, है ना, जुड़ जाना, मिलन हो जाना ही योग है। महर्षि पाणिनि के अनुसार युग शब्द की उत्पत्ति निम्न है ना। ये युज धातु के, या युज को 3 प्रकार से बताते हैं, कि युज धातु के 3 अर्थ बताते हैं यहाँ पे। पहला है युजर योगी, दूसरा युज संयमन है, और युज समाधो। युजर योगी मतलब भाई जोड़ना, है ना। जोड़ना क्या है? आत्मा का परमात्मा से, कर्ता का कर्म से, अपने आप का अपने आप से जोड़ना, है ना। स्वयं को, आपको अपने आप से जोड़ना, ये क्या है? युजर योगी। योगी, योगी मतलब मिलाना, जोड़ना। दूसरा अर्थ जो बताया है उन्होंने क्या बताया? युज संयमन, संयम करना, है ना। जो भी इंद्रियों की शक्ति है, वो हमेशा क्या है? इंद्रियों के माध्यम से बहती रहती, प्रवाहित होती रहती है, तो उसको क्या है? संयम करना, कंट्रोल कर लेना, है ना। युज संयमन है, मतलब योग के माध्यम से युज धातु। योग से क्या है कि जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारी इंद्रियों की जो क्षमता है, उनको अंतर्मुखी बना लेना, उनको साध लेना, तो ये संयम है। संयम मतलब कंट्रोल कर लेना। एक अर्थ क्या बताया योग युज धातु का, कि मतलब संयम करना, युज संयमन है। और एक अर्थ बताया तीसरा जो है, वो क्या? युज समाधो। युज समाधो सम आधो, है ना। जो हमारी आदि मतलब होती है मानसिक अवस्था, मानसिक स्थिति, है ना। तो जो मानसिक स्थितियां हैं, जो उथल पुथल है ना, मानसिक बीमारी है, वो क्या है? शांत हो जाए, सम हो जाए, है ना, शून्य अवस्था में हो जाए, तो क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। तो ये जो योग, ये जो सही बने, ये समाधो, ये 3 अर्थ यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने बताया। तो इनके वो भी आ सकते हैं क्रम, किस क्रम से बताया उन्होंने ना, क्या क्या बताया है। कुछ दूसरा शब्द दे दे कि पाणिनि के अनुसार योग के अर्थ नहीं बताए हैं, इसमें और कुछ डाल दे, तो जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। योग समाधो को महर्षि व्यास ने कहा है कि योगा समाधि, तो योग है वही क्या है? कि समाधि है। कहकर योग का अर्थ समाधि के रूप में ही निरूपित किया है इसने महर्षि व्यास जी ने, जिनका योग दर्शन पर, योग सूत्र पर प्रथम भाष्य, उन्होंने कहा कि योगा समाधि है, योग क्या है? समाधि की अवस्था है। ठीक है। और इसके 3 अर्थ में योग के अर्थ के और जाते हैं, तो उद्देश्य के अर्थ में योग को जानते हैं, साधन के अर्थ में जानते हैं, और स्थान के अर्थ में जानते हैं। तो योग मतलब क्या है? युज्यते एतत् यदि योगा, अर्थात योग वह है जिससे चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। ये उसका उद्देश्य है कि योग ऐसी तकनीक है, ये एक योग एक ऐसी कला है जिससे क्या है कि जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, उनमें क्या है? एकाग्रता लाई जाती है योग के माध्यम से, है ना। और दूसरा अर्थ क्या है? तो युज्यते अनन्यति योगा, योग वह है जिससे चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। पहले चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है, फिर एक और शब्द है कि साधन के अर्थ में, कि योग कोई व्यक्ति करेगा तो स्वतः ही चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता आ जाएगी, लाई जाएगी। ठीक। तीसरा जो है वो क्या है? युज्यते तस्मिन् यदि योगा, योग शब्द का अर्थ वह साधन है जहाँ चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है। स्थान है, योग एक स्थान भी है, साधन के रूप में भी प्रयुक्त है, और उद्देश्य के रूप में भी प्रयुक्त है। लक्ष्य क्या है? चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाना, योग के माध्यम से लाई भी जाती है, और जहाँ योग हुआ वहां पे चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न हो जाएगी, है ना। योग का मतलब सब चीज है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो सब चीजें, है ना। तो वो स्थान के रूप में भी प्रयुक्त है, साधन के रूप में भी प्रयुक्त है, और उद्देश्य के रूप में भी प्रयुक्त है। ठीक है। तो इस प्रकार से योग क्या है? युज्यते यदि होगा, युज्यते अनन्यति होगा, तस्मिन युज्यते तस्मिन यति होगा, ये लिखा हुआ आ जाए, है ना। युज्यते तस्मिन यति होगा, योग का अर्थ किस रूप में प्रयुक्त किया गया है इस वाक्यांश से या वाक्य से? तो स्थान के रूप में प्रयुक्त किया गया है कि चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न, है ना। तो एक
स्थान है योग, जिससे चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न हो जाएगी या की जाएगी। समझ में आई ये चीजें, आ रही है समझ में? हेलो। Yes, sir. ओके, तो आगे क्या है, योग शब्द की, योग की हम परिभाषा देखते हैं। विभिन्न जो ग्रंथ है जिन्होंने जैसा कहा है उस प्रकार की परिभाषा को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये परिभाषा आपने सब पढ़ी है, याद भी है, और रेफरेंस भी याद रखना है, क्योंकि अब रेफरेंस भी पूछने लग गए हैं। तो योग सूत्र में जो परिभाषा आई है समाधिपाद के दूसरे श्लोक में, है ना। पहला श्लोक क्या है, अति योग अनुशासन, दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, है ना। चित्त में जो वृत्तियां है, चित्त में जो उथल पुथल है, उसका निरोध होना, रुक जाना ही क्या कहलाती है, योग कहलाता है ना। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना ही क्या है, योग है। ये कौन कह रहा है, वैसे पतंजलि योग सूत्र में ये चर्चा आई है। ठीक है। दूसरा जो है संघ दर्शन में क्या है कि पुरुष प्रकृति और वियोग अभी योग यत्त विधीयते, पुरुष एवं प्रकृति का जो वियोग है वही योग कहलाता है। पुरुष क्या है, पुरुष जो है वो चेतन शक्ति है, और प्रकृति क्या है, जड़ शक्ति है ना, क्योंकि वो त्रिगुण अवस्था में, शांत अवस्था में। तो इन दोनों का मिलन होगा तो ही संसार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बिना पुरुष के प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना पुरुष का प्रकृति के कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों के मिलन से ही प्रकृति की उत्पत्ति हो। हम सब भी पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही उत्पन्न हुए। तो इन दोनों का अगर वियोग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो योग है। अगर एक साथ रहेंगे तो योग नहीं है ना। तो फिर संसार है, भोग है, विभिन्न प्रकार के कर्म है, क्रिया है, फिर उस चीज में फंस जाता है। लेकिन पुरुष और प्रकृति, पुरुष अलग हो जाए, प्रकृति अलग हो जाए, तो यही योग है। और यही परिभाषा आगे आती है, क्या कहते हैं, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, जो है योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो पुरुष है, दृष्टा है, दृष्टा मतलब पुरुष, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जाके क्या बनता है, योग बनता है। ठीक है। ऐसे आपने समझे दो परिभाषाएं। तीसरी परिभाषा आती है विष्णु पुराण में कि योगा संयोग युक्ता जीवात्मा परमात्मा ने, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है ये क्या है, योग है। ये बहुत हायर लेवल की परिभाषा है कि जो हमारी जीवात्मा है वो परमात्मा में जाके मिल जाए। हम उस ईश्वर के ही अंश हैं, हम उस ईश्वर के ही अंश हैं। जैसा कि रामायण में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। तो जो अंश है वो उस परमात्मा में, उस समुद्र में मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, योग कहलाता है। जैसे नदियां जो है वो समुद्र में मिल जाए तो वो एक प्रकार से योग कहलाती है। तो योग करती है, यही है कि जीवात्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाए, मिल जाए, तो ये योग कहलाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में कुछ परिभाषाएं आई है, इनकी रेफरेंस आपको याद रखना है ना। योगस्था गुरु कर्मणि संगम तज्ञ धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्व योग उच्यते। क्या बात कही गई है, सिद्धि और असिद्धि को त्याग कर, है ना, तो सब स्थिति में होकर के सब में लग जा, क्योंकि ये जो सब अवस्था है वही क्या कहलाती है, योग कहलाती है। ये परिभाषा आप सबने पढ़ी है, याद भी होगी आप सबको, और याद होनी भी चाहिए। तो इसका श्लोक भी आपको पता होना चाहिए, 2:48, है ना। और ये क्या है, एक है बुद्धि युक्त चाहती है वो सुकृत दुष्कृत है। बुद्धि युक्त जो पुरुष होता है, जो व्यक्ति होता है, वो सुकृत और दुष्कृत, है ना। सुकृत मतलब सकाम कर्म, और दुष्कृत मतलब कि जो दुष्कर्म किए, वो सब दोनों को इसी लोक में त्याग देता है ना। बुद्धि युक्त चाहती है बुद्धि युक्त चाहती है उभय सुकृत दुष्कृत है। तस्मात् होगा योजस्वा योग कर्मसु कौशलम, जो कर्मों में कुशलता है वही क्या कहलाती है, योग कहलाती है।
ठीक है, ये परिभाषा समझ में आई आपको? Yes, sir. हाँ, तो इनका इस श्लोक आपको याद रखना, ठीक है। आगे एक और परिभाषा आती है 6वें अध्याय के 23वें सूत्र में, श्लोक में। तो वहां पर क्या, तब विद्यात सुख दुख संयोग वियोग योग सचतम, मतलब जब व्यक्ति का दुख से संयोग और वियोग हट जाए तब जाके क्या है, योग की अवस्था बनती है ना। स निश्चय योग तब्यो योग निर्माण चेतसा, मतलब कि योग के माध्यम से, योग से दुख और सुख का जो संयोग वियोग है उसको हटाना, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये योग कहलाता है, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. आगे जो आती है ये, इसको 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपको देखना है ना। ये जो क्या बोलते हैं, दुख और सुख, है ना, दुख और सुख का जो सही उपयोग है उससे ऊपर उठने की स्थिति को क्या है, योग कहते हैं। जो दुख रूप है ना, जो दुख है वो संसार के संयोग से रहते हैं, जो दुख है वो संसार के संयोग से रहते हैं, जिसका नाम योग है। उसको जानना चाहिए भाई, योग ना तो ज्यादा उत्काय हुए क्या है, और ना ज्यादा उत्काय हुए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि योग किसी चीज को सुनी और उसको पाना है, ऐसे योग की प्राप्ति नहीं होगी। योग जो है उत्साह निश्चय योग तब्यम, मतलब धैर्य पूर्वक और उत्साह पूर्वक चित्त में निश्चय पूर्वक करने से प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया। तो जैन दर्शन में भी ये चर्चा की गई है कि मोक्ष वर्ण जो या णो सबो ही धम व्यवहारो जो हो, मोक्ष से जोड़ने वाले जो सभी व्यवहार है वो क्या कहलाते हैं, योग कहलाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, बुद्ध दर्शन में है, बौद्ध धर्म में योग की परिभाषा है कुशल चित्त काग्ता, कुशल चित्त गगता योगा, कुशल चित्त की एकाग्रता, मतलब जो चित्त है उसकी कुशल एकाग्रता को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। रंगे राघव जी के अनुसार शिव और शक्ति, शिव मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति, कुंडली, शिव मतलब ऊपर सहस्त्र चक्र, और शक्ति मतलब जो कुंडलिनी शक्ति, इन दोनों का जो मिलन है वही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो शिव शक्ति का मिलन ही योग कहलाता है। वैशेषिक दर्शन में भी परिभाषा है, तद अनारंभ आत्म से मन से शरीर से दुख भाव सही हुआ, जब योग आना प्रारंभ हो जाता है तब शरीर से दुख का अभाव हो जाता है, मतलब दुख नहीं रहता, संयोग का अभाव हो जाता है। या फिर ऐसा समझिए, शरीर और आत्मा में दुख का अभाव हो जाता है ना, संयोग का अभाव हो जाता है, वो जुड़ते नहीं है, तो वही क्या है, योग कहलाता है। मन का आत्मा में स्थिर होने पर शरीर के दुख का अभाव हो जाना, है ना, वो क्या है, योग का अनारंभ है, वो योग का प्रारंभ है, ठीक है। तो मन का आत्मा में स्थिर हो जाने पर शरीर के दुख का जो है वो अभाव हो जाता है, एक प्रकार से नष्ट हो जाता है, तब क्या कहलाता है, योग कहलाता है, ठीक है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी यही परिभाषा बताई है, क्या बताया, संयोग योग योग, एक तो जीवात्मा परमात्मा मनो, कि जो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो क्या है, योग कहलाती है। आगे कठोपनिषद में भी योग की परिभाषा है कि पांचों ज्ञानेंद्रिय मन के साथ जब स्थिर होकर बुद्धि का चेष्टा रहित हो जाए, तो बुद्धि जो चेष्टा रहित हो जाए, किसी प्रकार का कोई कर्म करने में प्रवृत्त ना हो, है ना, शून्य हो जाए, तब जाके योग कहलाता है। या इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग कहलाती है। तो इसको भी आप कठोपनिषद में देख सकते हैं। आगे और परिभाषा है, क्या परिभाषा, संसार सागर से पार होने की युक्ति योग कहलाती है ना। ये वशिष्ठ जी ने बताई है, किसमें, योगा वशिष्ठ ग्रंथ में, ठीक है।
तो संसार सागर से पार होने की जो युक्ति है वही योग कहलाती है। मनोपनिषद में भी है परिभाषा इसका। एक बार क्वेश्चन आया था, ये परिभाषा लिखी हुई आई थी और इसका वो पूछा था किस अध्याय में, मनोपनिषद के किस अध्याय में, तो इसका उत्तर ये देना था, है ना। तो ये था मनोपनिषद 5वें अध्याय। तो इसमें क्या, मन का प्रशमन करना, है ना, योग विधीयते। मन का प्रशमन करना योग का ही उपाय, योग से ही संभव है। मना प्रशमनोपायो, मन का प्रशमन करना, प्रशमन मतलब एक प्रकार से समन कर देना। शमन का मतलब क्या है कि उनको जो है एक प्रकार से कंट्रोल कर लेना, है ना, समन कहलाता है। तो मना प्रशमनोपाय योग इत्यादि दिए थे। एक और परिभाषा आती है जो आपके योग सुखोपनिषद योग बीज में मिलती है। योग बीज एक प्रकार का योग टेस्ट है, उसमें यह है, क्या चर्चा है, योग अपान प्राण योर एक्यम, मतलब प्राण और पानी की एकता होना। स्वर जो रे स्वर रजो रेतस सो स्थिता, जो रज और रेतस है इसका मिलन होना, है ना। सूर्य चंद्र मसौर योगो, सूर्य और चंद्रमा का मिलन होना। और जीवात्मा परमात्मा बना हो, जीवात्मा और परमात्मा का मिलना। तो 4 चीजें हैं इसमें, लड़पन की एकता, रज रेतस की एकता, और सूर्य और चंद्रमा की एकता, और जीवात्मा परमात्मा की एकता ही क्या है, योग कहलाती है। समझ में आई परिभाषा। तो इस प्रकार से 13-14 जो है परिभाषा थी। क्वेश्चन पिछली बार भी आया था योग की परिभाषा को लेकर, योग की परिभाषा लिखी हुई थी और लिखा हुआ था किस ग्रंथ से, है ना। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, किस ग्रंथ से किसने कहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं योग की परंपरा एवं इतिहास। तो आदिकाल से ही योग विद्यमान है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से योग विद्यमान है ऐसा कहा जा सकता है। वैदिक परंपरा के अनुसार जो योग के प्रवक्ता है वो हिरण्मय है ना, हिरण्मय पात्रेण सत्यस्या बेहद मुखम। तो हिरण्मय क्या है, हिरण्मय ही मुख प्रवक्ता है, कहे गए हैं किसके, योग के। लेकिन योग परंपरा के अंतर्गत आदिनाथ, आदिनाथ मतलब भगवान शिव को योग के प्रवक्ता कहे गए। आदिनाथ है नमस्तस्मै, कोई भी ग्रंथ लिखने से पहले आठवीं दीपिका किरण श्वेता अठरत्नावली, तो ये क्या है कि लिखने से पहले आदिनाथ है नमस्तस्मै, आदिनाथ को नमस्कार करके इस ग्रंथ की रचना करते हैं, इस ग्रंथ को लिखते हैं। तो हठ योग परंपरा के अनुसार योग के प्रवक्ता आदिनाथ है, वैदिक परंपरा के अनुसार योग के प्रवक्ता हिरण्मय जी है। गीता के अनुसार योग की परंपरा किस प्रकार से आई, तो गीता के अनुसार सर्वप्रथम योग जो है, योग का उपदेश व्यवस्वान, व्यवस्वान कहते हैं सूर्य, सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार यह योग परंपरा जो है, यह योग परंपरा अनुसार राज ऋषियों ने जाना और फिर लुप्त हो गई। देखिए व्यवस्वान, व्यवस्वान मतलब सूर्य को भगवान ने दिया होगा किसी जन्म में, क्योंकि भगवान के जन्म कई हो चुके हैं। गीता में ही कहते हैं कि कई बार जन्म हुआ है और कई बार मरण भी हुआ है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू कई बार मरा है और कई बार जन्म है, मैं अभी अभी मुझे जो तुम्हारे पिछले जन्म थे वो सब याद है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है इन्होंने योग को सर्वप्रथम एक परंपरा के रूप में दिया। मतलब किस प्रकार से परंपरा पर इस विश्व धरती पर आई, तो पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो योग का उपदेश है वो किसको दिया, व्यवस्वान को दिया। व्यवस्वान मतलब सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दे दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दे दिया।
इक्ष्वाकु ने राजऋषियों को दे दिया। इस प्रकार से परंपरा चलती हुई आई। इक्ष्वाकु को देने के बाद ये राजऋषियों ने क्या है, इसको लुप्त कर दिया, लोप कर दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, आज मैं फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान में आज फिर से श्री कृष्ण जी को भगवान जी क्या बता रहे हैं, ये योग की परंपरा को बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है योग की परंपरा से संबंधित कि सबसे पहले भगवान ने ज्ञान किसको दिया, सबसे बाद में किसको दिया, है ना, सबका क्रम क्या था, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। इस प्रकार से ये जो है वो योग जो है इस धरती पर आया, अवतरित हुआ। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, योग का महत्व। योग का महत्व क्या है, योग से 3 ताप नष्ट होते हैं, 3 दुख जो है वो नष्ट होते हैं योग के माध्यम से। वर्तमान में योग के लाभ क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक डायमेंशन को प्राप्त करने के लिए योग है ना। तो ये महत्व के रूप में हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को सर्वश्रेष्ठ पता है। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा है, तो इसको आप रेफरेंस याद कर लीजिए, आप रेफरेंस आ सकता है। तो क्या कहते हैं कि तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी है ना, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी है, और कर्म करने वाले सकाम योगियों से भी श्रेष्ठ योगी है। क्योंकि जो योगी है उसके जो कर्म है वो निष्काम कर्म होते हैं, है ना, योगा कर्म से कौशलम, और तो वो भव बंधन से, जन्म मरण के चक्कर से नहीं मानते हैं, इसलिए योगी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तपस्वियों से श्रेष्ठ, तपस्या तपस्याभ्योऽधिको योगी, ज्ञानाभ्यो अपि मतोऽधिका। ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है योगी, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है योगी, और कर्मस्य साधको योगी तस्मात् योगी भाव अर्जुन। तो जो कर्म करने वाले हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, उनसे भी श्रेष्ठ क्या है, योगी है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है ना, किन किन से श्रेष्ठ है योगी, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्म योगियों से, सकाम कर्म योगियों से, निष्काम कर्म योगियों से, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो योगी है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक। तो ये योग का महत्व है। शारीरिक जब योग करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है, स्वस्थ रहते हैं, क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है, मानसिक रूप से मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, अच्छी अच्छी एक्टिविटी करता है व्यक्ति। आध्यात्मिक लेवल पे जो आत्मा जहाँ पर है वहां से आगे बढ़ती है योग करने के माध्यम से, है ना। आत्मा मतलब उसकी स्थिति, उसके अंदर क्या क्या संचय है, क्या प्रारब्ध है, क्या भाग्य है, क्या पुरुषार्थ है, उसको बढ़ाने का कार्य क्या करता है, आध्यात्मिक उन्नति करती है ना। तो ये हुआ आपका योग का महत्व। ठीक है। और सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त करना, एक बार क्वेश्चन आया था, योग का उद्देश्य क्या है ना, तो सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त करना योग का उद्देश्य है। अभी आता है आगे योग से संबंधित भ्रांतियां। योग से संबंधित भ्रांतियां भी बहुत सारी हैं, क्योंकि इनको जो क्या है मेडिकल टर्म है वो सब इनको नहीं मानते। कोई संस्कार भी होते हैं, है ना, कोई भ्रांतियां भी होती है, वो मतलब को मानते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ भ्रांतियां हैं। तो क्या है भ्रांतियां, कि योग से संपूर्ण रोगों का इलाज हो सकता है, ये भ्रांति है कि योग करेंगे तो संपूर्ण, हालांकि हो जाएगा योग से, इलाज संभव है ना। बीमारी है वो जो है सही हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसकी पट्टी करवाना है, क्या नहीं पड़ेगा, योग से तुरंत संभव नहीं हो सकता। तो योग से संपूर्ण रोगों का, बीमारियों का इलाज संभव नहीं है, ये एक प्रकार की भ्रांति है। पानी पर चलना, अगर योग करेंगे तो पानी पर चलना
सीख सकते हैं, पानी में तैरना सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्रियाएं हैं, जैसे प्लावनी मुद्रा है, उसको करेंगे प्लावनी मुद्रा या फिर प्लावनी प्राणायाम, उसको करने से क्या है, पानी पर व्यक्ति तैर सकता है। तो तैर सकते हैं, पर मेडिकल टर्म इसको मेडिकल वाले नहीं मानते कि ऐसा भी कुछ होता है। तो एक प्रकार से ये भ्रांति है। आग पर चलना है ना, ये भी भ्रांति है कि योग करेंगे तो आग पर भी चल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा एक प्रकार की भ्रांति है। केवल मोक्ष प्राप्त के साधकों के लिए योग करना चाहिए। जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है उन्हें योग का अभ्यास करना चाहिए, साधु महात्मा उन्हें अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है, योग का अभ्यास सबको करना चाहिए, है ना। तो योग केवल साधु मोक्ष संन्यास प्राप्त करने के लिए नहीं है, योग सर्वांगीण विकास के लिए है, इसलिए योग को सबको करना चाहिए। योग सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है, ये बात स्पष्ट हो रही है पहले वाले पाठ से जोड़ के, कि योग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, है ना, उनके लिए तो है ही, लेकिन सामान्य जनों के लिए भी योग पूर्ण है ना, सर्वांगीण विकास करने वाला है। और क्या है आगे, शास्त्रों से पढ़कर योग सिद्ध किया जा सकता है। अरे भाई, शास्त्र इतने बहुत सारे हैं, इनको पढ़ के योग सिद्ध नहीं कर पाए। शास्त्रों को पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास वैराग को जीवन में लेना होता है, तब जाके क्या होता है, वो मिलती है क्या, तब जाके सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। तो ये एक और लक्ष्य क्या है, योग एक और भ्रांति क्या है, योग जो है गृहस्थों के लिए नहीं है, केवल उन्हीं लिए है जो विवाह नहीं करते, जो मतलब झोपड़ियों में रहते हैं, कुटीरों में रहते हैं, मठ में रहते हैं, केवल उन्हीं के लिए है योग। ऐसा नहीं है, योग गृहस्थ भी कर सकते हैं, बालक भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, सबको इसका आनंद ले सकता है। तो इस प्रकार से योग से संबंधित ये कुछ भ्रांतियां थी कि इलाज भौतिक रूप से योग से संपूर्ण रोगों का इलाज हो जाता, पानी पर चलना, आग पर चलना, रोग योग के योग के मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए। तो इस प्रकार से ये आदि 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 व्याधियां थी, ठीक है। यस सर। सर अभी लास्ट स्लाइड में आपने क्या बताया था, योग का उद्देश्य बताया था सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब योग के महत्व में, अगर योग व्यक्ति करेगा, उद्देश्य आगे आता है, आगे देखते हैं। उद्देश्य मतलब कि मोक्ष प्राप्त करना, एम उसका मोक्ष प्राप्त करना है, तो जब करेंगे सब चीजें प्राप्त हो जाएगी। तो एक बार क्वेश्चन बना था, मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा, अभी कल दिखाऊंगा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन का आया था कि योग का कुछ ऐसा था, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही है, वो क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा। बात है योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य। योग का लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है, चित्त की एकाग्रता लाना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति, जन्म मरण के चक्कर से, जन्म ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर से जो है वो मुक्ति प्रदान कर लेना, है ना, इस संसार में दोबारा से नहीं आना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आया है ना, जातस्य ध्रुवो मृतस्य 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 जन्मस्य, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो ये तो निश्चित है, लेकिन उसके बीच में जो हम बचे हुए हैं, हम जो है वो क्या कर सकते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जीवन मिला है, तो ये भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए भी है। इसमें हम भोग भी कर सकते हैं, भोग भी चलता ही है, लेकिन अगर आगे बढ़े तो अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या साधन है ना, किस प्रकार से जाया जाए, तो योग में विभिन्न प्रकार के साधन पद्धति बताई हुई। अष्टांग योग को अपनाइए, हठ योग को अपनाइए, राजयोग को अपनाइए, भक्ति योग को अपनाइए, कर्म योग को, किसी भी योग को अपनाकर परम लक्ष्य तक प्राप्त हो सकते हैं, है ना, परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना, चित्त की एकाग्रता, चित्त की प्रसन्नता, जन्म मरण से छुटकारा, मोक्ष मोक्ष प्राप्ति आदि भी योग से प्राप्त होते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय है ना। पुरुषार्थ क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष पुरुष क्या है, देखो आगे आता है,
प्रश्नांतरी आ गया। तो पुरुषार्थ चतुष्टय आगे है, उसकी चर्चा करेंगे। तो पुरुष कहते हैं यहाँ पर आत्म तत्व को, है ना, जो चेतन शक्ति है उसको पुरुष कहते हैं। अब उसके ये चार जो है वो तीन जो है साधन है, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी। इन तीनों को साधन बनाते हुए जो है साध्य मतलब लक्ष्य, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। धर्म अर्थ काम मोक्षणा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो साध करके, धर्म अर्थ काम को साध करके साहित्य की प्राप्ति कर लेगा, यानी मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। तो योग का परम लक्ष्य क्या है? चित्त की एकाग्रता, मोक्ष की प्राप्ति का। आगे आता प्रश्न, ये समझ में आया योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य? जी सर। ओके, तो धर्म, ये पुरुषार्थ से आगे पढ़ेंगे। अब आता प्रस्थांतर, इसको भी पढ़ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रस्थान का मतलब होता है जाना, गमन करना, और त्रय मतलब होती 3। प्रस्थान मतलब जाना, गमन करना। तो किसकी ओर गमन करना? मुक्ति की ओर गमन करना, ज्ञान की ओर, ब्रह्म की ओर, है ना, उसकी ओर इशारा, है ना। जैसे पर्वत, सामने पर्वत है, पर्वत को देखा, अब उंगली बता दी कि ये सामने पर्वत है, आप चले जाइए। तो ये जो लक्ष्य क्या है ना, लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन सामग्री हो सकती है, तो वो यहाँ पे बताइए प्रस्थांतरी कि उपनिषदों को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, ब्रह्म के स्वरूप को जान पाएंगे, है ना, उसको देख पाएंगे। गीता को पढ़ेंगे, ब्रह्म सूत्र को पढ़ेंगे, तो चीजें जान पाएंगे तभी उसकी ओर बढ़ेंगे। तो प्रस्थान मतलब गमन करना, ऐसा लिख दीजिएगा आप। तो असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जो गमन करने की प्रक्रिया है, प्रस्थान करने की प्रक्रिया है, वो प्रस्थांतर है। इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, और उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो उपनिषद क्या है? उप मतलब होता है पास, नी मतलब निश्चित, और स मतलब कोई शिष्य। तो गुरु के समीप बैठकर, जो गुरु के समीप बैठकर निश्चय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सद धातु का मतलब, सद का मतलब श्रद्धा से भी है, तो श्रद्धा पूर्वक जब वो ज्ञान की प्राप्ति करे तो वो क्या है? उपनिषद कहलाता है। 108 उपनिषद है, महोपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्रदान करे, आत्मा के विद्या को समझाए, वो क्या है? उपनिषद है। उपनिषद गुरु शिष्य का संवाद है। तो इसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। उपनिषद कहाँ से आया? वेदों से आया। तो वेद क्या? अपरुष है, सुनकर लिखे हुए हैं, इसलिए इसको श्रुति प्रस्थान कहते हैं। और आगे जो आती है वो गीता, श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं। इसको स्मृत रखना चाहिए, याद करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नमः युद्धः। हम सब कर्म करते हुए भगवान को याद करें, है ना? तो स्मृति में लाना, बार बार लाना। तो इसमें इसलिए इसको गीता को स्मृति प्रस्थान कहा। और ब्रह्म सूत्र में न्याय संबंधी बातें कही गई है, तो इसलिए उसको न्याय प्रस्थान कहा गया है। ब्रह्म सूत्र जो है, जो वेदांत दर्शन है, उसका मुख्य ग्रंथ है। वेदांत का क्या है? मुख्य ग्रंथ है। वैसे तो ये तीनों जो है वो वेद के मुख्य स्तंभ है, तीनों, है ना। तो यह प्रस्थांतरी का जो नाम है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वप्रथम दिया। गीता में एक एक अध्याय में एक एक नाम के पीछे योग जुड़ा हुआ है। 3 योग का वर्णन विस्तृत मिलता है उसमें, है ना। 700 श्लोक है ना, और 20 पर्व से लिया गया है। तो गीता का इंट्रोडक्शन है। ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र है, 4 अध्याय है, और इसके अन्य नाम भी है। शारीरिक सूत्र, शारीरिक सूत्र, विच्छ सूत्र इत्यादि नामों से भी जानते हैं। किसको? ब्रह्म सूत्र को। शारीरिक सूत्र, ब्रह्म सूत्र। तो इस प्रकार से ये जो प्रस्थांतरी है, ये क्या है? एक प्रकार की युक्ति है, मोक्ष की ओर जाने के लिए इशारा, है ना,
इसका जो सब प्रतिपादित किया वो किसने? आदिगुरु शंकराचार्य जी। ओके, इस प्रकार से प्रश्न रही थी। मेरे ख्याल से पुरुषार्थ चतुष्टय हम कल देखेंगे, ठीक है। समझ में आया भी आपको? Yes, sir. Yes, sir.